स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। अपनी अपनी जातियों पर गर्व कर जातिगत संगठन बनाना सामाजिक एकता में बाधक है, यह कहना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। पंजाब की एक सभा में एक महिला वक्ता द्वारा ये अपने विचार प्रस्तुत किए गए। आप यदि इन विचारों से सहमत हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और मूवमेंट में कई सालों से मैं हूँ। बहुत सी चीज़ें मुझे इसमें नेगेटिव नज़र आती हैं, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि हमारा जो आंदोलन की दिशा और प्रगति दोनों ही एक कहिए कि फिक्स्ड नहीं रही है। हमेशा कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है। तो भारत में देखिए, अगर जो सामाजिक क्रांति की लहर है, सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध ने शुरू की थी कई बरसों पहले। मैत्री, करुणा, तर्क, न्याय और धर्म निरपेक्षता पर आधारित अपनी शिक्षाओं से उन्होंने मानसिक और सामाजिक जो परिवर्तन है उसकी नींव रखी, उसके बीज बोए। बौद्ध संघ के रूप में हमें सबसे पहला सामाजिक, आप कहिए कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, लोकतांत्रिक जो संस्था है, वो तथागत बुद्ध ने हमें दी। भक्ति लहर उठी। भक्ति के रूप में जो एक आप कह सकते हैं कि कल्चरल रिवोल्ट इन द फॉर्म ऑफ डिवोशन था, सांस्कृतिक क्रांति की लहर थी, जो बुद्ध की जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, उसी की उनकी ये जो शिक्षा है उस पर आधारित थी। पंजाब में लहर आई। सिख धर्म के जो संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी, उन्होंने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया, भक्ति लहर को सिख धर्म बनाया। सरबत दा भला के लिए हमें 3 सिद्धांत दिए, नाम जपो, किरत करो, वंड छको। लेकिन रियलिटी क्या है? हम सभी नाम जपने में इतना बिजी हो गए हैं कि हमें समझ नहीं आता अब किरत करो क्या है या वंड छको क्या है। ये जो 2 नाम जपो के बाद जो किरत करो और वंड छको आता है, यही बेसिकली सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का सिद्धांत है। जो भक्ति है वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने मानस की जात को सब एक बताया। और कई भक्ति गुरु हैं हमारे, कबीर जी हैं, गुरु रविदास हैं, नामदेव जी हैं, जैसा नितिन जी ने बताया। तो एक लहर थी, कल्चरल रिवोल्ट इन द फॉर्म ऑफ डिवोशन, जो उठी। बाबू मंगूराम जो आद धर्म आंदोलन पंजाब में 1926 में स्थापित उन्होंने किया, बाबू मंगूराम गोवालिया ने। उद्देश्य ये था कि जो ख़ास तौर पे हमारा जो चमार समुदाय है, हमारे भाई बहन हैं इस समुदाय के, उनका उत्थान हो और उनको हिंदू धर्म से अलग एक जो आइडेंटिटी है वो मिले। बाबा साहब आए, कांशीराम जी आए, उन्होंने मूवमेंट को, सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। लेकिन जो काम बाबा साहब ने किया, जो जड़ें, हम सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, उनकी जो जड़ें बाबा साहब ने हमें दी, वो सबसे एक प्रबल या फोर्सफुल मूवमेंट का हिस्सा है। 3 संविधान बाबा साहब ने हमें दिए। पहला भारत का संविधान, दूसरा बुद्ध और उनका धम्म, और तीसरा हिंदू कोड बिल। ये तीनों जो संविधान हैं, ये जो हमारी एंटी कास्ट मूवमेंट है या एनाइलेशन ऑफ कास्ट की जो मूवमेंट है, जिसके अधीन हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसका आधार है। एक को बाहर निकालेंगे तो मूवमेंट दिशाहीन हो जाएगी, इसकी कोई ना दिशा रहेगी, ना इसकी कोई स्पीड रहेगी। इतने पावरफुल आंदोलन देखिए हुए हैं, सामाजिक क्रांतियाँ हुई हैं बदलाव के लिए, फिर भी
जो बदलाव हम चाहते थे या फिर जो होना चाहिए था वैसा नज़र में नहीं आता। कुछ हद तक हताशा भी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि कई हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं देखती हूँ कि जितनी नई नई बनती हैं उतनी जल्दी गिरती भी जाती हैं। बहुत रेयरली है कि जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो सोशल हैं चाहे वो पॉलिटिकल हैं, वो एक साथ नहीं होती। क्या कारण है? कुछ कारण जो मुझे लगता है कि हमें अब सोचने भी चाहिए और इनको फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि बिना फॉलो किए एक्शन के कोई भी मूवमेंट कामयाब नहीं होती। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी एक्शन के बिना नहीं आती। बातें करना ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है इतना ज़्यादा। बिना एक्शन के कोई भी आइडियोलॉजी जो है वो कभी भी लोगों के बीच में, उनके मनों तक नहीं जा सकती। तो पहला मुझे लगता है कि जो हमारी जो एंटाई कास्ट मूवमेंट है, इसको हम समझ नहीं पाए हैं कि ये है क्या। क्या ये एक रिफॉर्म की मूवमेंट है, क्या ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या सुधार की मूवमेंट है या परिवर्तन की मूवमेंट है। अगर हम ये समझ लें, सुधार और परिवर्तन में बहुत फ़र्क होता है। जो सुधार होता है वो जो हमारे जो प्रेजेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थानें हैं, उनमें छोटे मोटे बदलाव करने की मांग तक सीमित रहता है। लेकिन जो परिवर्तन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसकी बात बाबा साहब ने की, वो इन सभी जो संस्थानें होती हैं उनका वो जो जिन मूल्यों पे काम करते हैं या जिन नियमों पे काम करते हैं उनको बदलना होता है। रिफॉर्म में जो बेसिक चीज़ होता है या जो रूट होती है, जैसे हम बाबा साहब को कई बार कहते हैं, वो रेडिकल बहुत थे। उनके आइडियाज़ बहुत रेडिकल थे। रेडिकल का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत एक्सट्रीम में जाके बात करें या एक्सट्रीम में हो जाएं। मैंने रेडिकल को समझा है कि आप रेडिकल तब हैं जब आप किसी भी समस्या के रूट तक जाते हैं। जैसे बाबा साहब जो हैं वो जाति पाति के रूट तक गए कि ये कहाँ से आई। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रेडिकलिज्म या उसकी रूट को समझना, जो भी आइडियोलॉजी, उसके जो नियम हैं या जो उसके जो वैल्यूज़ होती हैं उनको बदलना, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रिफॉर्म छोटे मोटे ऊपरी जो रिफॉर्म होते हैं वहीं तक सीमित होता है। तो एंटाई कास्ट मूवमेंट जो है ये एक सामाजिक बदलाव की मूवमेंट है, जिसका मुख्य जो उद्देश्य है वो हमारे जीवन के जो सभी पहलू हैं उनका पुनर्गठन करना है। हमारी राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक, हमारी जो संस्कृति है वहाँ से लेकर जो हमारे सामाजिक संबंध हैं वहाँ तक, हमारे सोचने के तरीके से हमारे काम करने के तरीके तक। जो लक्ष्य है एंटाई कास्ट मूवमेंट का या जो ट्रांसफॉर्मेशन का, वो होता है सोशल डेमोक्रेसी को पैदा करना। सोशल डेमोक्रेसी देखें तो कहीं भी नहीं है हमारे समाज में, पंजाब में भी नहीं है। वो ये है कि जो कास्ट सिस्टम है वो इंडिविजुअल्स की लड़ाई नहीं है। हमारी मूवमेंट में इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा है। जितने पढ़े लिखे हैं सब अपनी ही उपलब्धियों में लगे हैं। सोशल मूवमेंट में काम बहुत कम लोग करते हैं। अगर हमें इस सिस्टम को, जो कि एक कलेक्टिव पावर सिस्टम है, हर क्लास अपने में कास्ट है, हर कास्ट में आज कास्ट हैं, कास्ट विद इन कास्ट फिनोमेना, खास तौर पे पंजाब में हर जाति में जाति फंसी हुई है। आप इसको कैसे ख़त्म करेंगे? इतनी क्रांतियाँ हुई हैं, क्या ख़त्म हुआ? पंजाब में सिख धर्म में कोई एक इंटरकास्ट मैरिज बता दीजिए। आप सिखों को छोड़िए, अपर कास्ट को, हमारे लोगों को देख लिए। मैंने आज तक एक वाल्मीकि समुदाय या एक चमार समुदाय के में कोई इंटरकास्ट मैरिज आज तक नहीं सुना इतने सालों में। जो क्रांतियां हो गई वो हो गई, वो पुरानी हैं। अब की बात करिए, क्यों नहीं हुई अब तक? क्रांतियों के बावजूद भी क्यों नहीं हुई? तो कलेक्टिव पावर सिस्टम को अगर चैलेंज करना है तो कलेक्टिव हमें भी एक फोर्स क्रिएट करनी पड़ेगी। कलेक्टिव फोर्स तभी क्रिएट होती है जब एक विचारधारा के साथ जुड़ेंगे। जब अपनी अपनी में बट जाएंगे, नहीं मेरे गुरु बेस्ट हैं, मेरे ये बेस्ट है, मेरे वो बेस्ट हैं, तो कोई यूनिटी नहीं आएगी। यूनिटी तभी आएगी जब आप एक विचारधारा के अधीन आएंगे। बाबा साहब ने हमें धम्म इसीलिए दिया था। क्या हम कलेक्टिव फोर्स क्रिएट कर सकते हैं पंजाब में?
ये सवाल आप लोगों पर मैं छोड़ती हूँ। होने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? मुझे 3 मुद्दे लगते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनके बारे में हम ज़्यादा खुल के बात नहीं करते। पहला है अपनी जातियों का गुणगान करना। पंजाब में कितनी जातियां हैं, कितनी उपजातियां हैं? क्या किसी में कोई मेल मिलाप है? कभी देखा है कोई अगर आधर्मी जो हैं या जो गुरु रविदास जी के फॉलोअर्स हैं, वहाँ का कोई फंक्शन है, वहाँ पर कोई वाल्मीकि जाता है? या वाइस वर्सा? कैसे लाएंगे हम लोग क्रांति? हम तो ऐसे रहते हैं, बिल्कुल ऐसे। कभी देखा है हम महिलाओं में बात करते हैं सिस्टरहुड का, पता नहीं ये कहाँ से घटिया सा कॉन्सेप्ट फेमिनिज्म ने ले लिया, सिस्टरहुड। कभी देखा है 2 उपजातियों की महिलाओं को साथ में बात करते हुए या बैठकर खाना खाते हुए? कभी नहीं होता। कास्ट विद इन कास्ट फिनोमेना इतना स्ट्रांग है पंजाब में, उसे कैसे खत्म करेंगे हम? हमारे गुरु भी नहीं कर सके, भक्त आया वो भी नहीं कर सके। जो थोड़ा बहुत बदलाव आया वो बाबा साहब के संविधान की वजह से आया। जितना हम बटेंगे, जितना हम लोग अपनी जातियों पे गर्व करेंगे, उतना हम कभी भी साथ में नहीं होंगे। भूल जाइए कि ये मूवमेंट किसी दिशा में जाएगी कभी। एक बात चलिए ठीक है, कोई यहाँ से जय वाल्मीकि जय अम्बेडकर बोलता है, कोई धन धन गुरु जय अम्बेडकर बोलता है। अब तो जो खालसा फोर्स है, SC फ्रंट, वो भी बहुत आगे आ गया, उन्होंने भी जय अम्बेडकर साथ में लगा लिया। चलिए यहाँ तक असर्शन ठीक है, लेकिन हमें यहाँ नहीं रुकना है। हमें सबसे ऊपर उठ के अम्बेडकर तक जाना है। अगर आएंगे अम्बेडकर तक तभी बुद्ध तक जा पाएंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं लड़ने का। बाबा साहब ने हमें सिंपल और बहुत ही सिंपल शब्दों में बोला है, अपनी जाति का गुणगान करना आपके ही विनाश का कारण बनेगा। तो अगर हम लोग एंटाई कास्ट मूवमेंट लड़ रहे हैं, एंटाई कास्ट का मतलब क्या है? जातियां तोड़ना, एनाइलेशन ऑफ कास्ट। तो फिर जातियों पर गर्व करके हम लोग कहाँ जुड़ रहे हैं? जितना गर्व करेंगे उतना तो हम पीछे जाएंगे।